हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं स्पेशल रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहली क्लास में मैं आपको 248 सवाल करवा चुका था। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 249 से, क्योंकि आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है शक्ति। और ये चैप्टर पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सवाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सवाल नंबर 249 कह रहा है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता होगा कार्य करने की दर हमको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहाँ पर एडिशनल जानकारी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल या सेकंड अथवा वाट होता है। और ये कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? कार्य बटे या पी बराबर या शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे समय होता है। तो चलिए सवाल नंबर 250 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 250 कह रहा है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो आप सभी पता हो किस रूप में हम करते हैं इसे करते हैं दोस्तों किसमें? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 251 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 251 कह रहा है, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो आप सभी पता होगा क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं दोस्तों किसे? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 252 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 252 कह रहा है, यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर पी बराबर क्या होगी? तो आप सभी को पता होगा पी बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, जिसे आपको पता ही होगा कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्लू से, और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 253 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 253 कह रहा है, शक्ति बराबर डब्लू बटे टी है, जहां डब्लू का अर्थ क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया डब्लू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपको कार्य। क्या होता है दोस्तों? कार्य होता है। और टी का अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 254 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 254 कह रहा है, कार्य करने की गति कहलाती है। तो आपको बताना कार्य करने की गति हम क्या कहलाते हैं? तो उसका आंसर होने वाला है आपको दोस्तों कौन सा? शक्ति। हम क्या कहते हैं? शक्ति कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 255 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 255 कह रहा है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो आपको बताना कि गति को कौन मापता है। तो आप सभी पता होगा गति को कौन मापते हैं? हम शक्ति मापती है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 256 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 256 कहला है, शक्ति का सूत्र क्या है? तो आपको बताना शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो आपसे भी पता होगा शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों कार्य बटे समय, जिसे कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्लू से, और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और ये कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, और इसका मात्रक जूल, सेकंड या वाट होता है। तो चलिए सवाल नंबर 257 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 257 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो आप सभी को पता होगा कार्य की दर हम किसे कहते हैं? शक्ति को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए शक्ति का सूत्र भी दिया हुआ है, कार्य बटे समय होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, सेकंड अथवा वाट होता है। और इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं अशु शक्ति। और एक अशु शक्ति बराबर कितना होता है? 740 वाट या जूल सेकंड होता है। तो चलिए सवाल नंबर 258 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 258 कह रहा है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? जहां पर जी का मान दिया है हमें 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप सभी को पहले इसकी दूरी काटनी है, और दूरी किस में काटनी है? हमें मीटर में बदलनी है। तो दूरी निकालने के लिए आपको 15/100 गुना 50 करेंगे तो आपको 7.5 मीटर की दूरी मिल जाएगी। अब आपको दूरी मिल गई है, अब आपको करना क्या है? शक्ति का सूत्र लगाना है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। और कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? mgs से प्रदर्शित करते हैं। जब आप इनकी वैल्यू इसमें ऐड करोगे और इन्हें गुना भाग करोगे तो गुना भाग करने बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना? 300 वाट। कितना दोस्तों? 300 वाट। और जहां पर हमने जी का मान काटा था 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, और 15 सेंटीमीटर को हमने 15/100 मीटर में बदल दिया था। इसका आंसर होने वाला है आपको कौन सा दोस्तों? 300 वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 259 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 259 कह रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है?
तो आप सभी को उसकी शक्ति की मात्रा निकालनी है। तो शक्ति की मात्रा निकालने के लिए हमें सबसे पहले समय को सेकंड में बदलना होगा। समय कितना है 4 मिनट, और 4 मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए कितना करेंगे 60 से गुना करेंगे तो 240 सेकंड इसका समय आ जाएगा। और आपको बल दिया है 600 न्यूटन और दूरी कितनी दी है 20 मीटर दी है। और आपसे भी पता होगा कार्य बराबर क्या होता है, लगाया गया बल गुना के तय की गई दूरी होती है। जब आपकी 600 में 20 की गुना करोगे तो आपको 12,000 न्यूटन या 12,000 जूल मिल जाएगा। अब आपको इतना तो मिल चुका है, अब आपको इसकी सब खपत काटनी है। तो खपत काटने के लिए हम क्या करेंगे, शक्ति की खपत काटने के लिए हम 12,000 जूल से 240 जो हमें समय निकाला था उससे भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद आपको इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 50 वाट मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 वाट, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 260 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 260 कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति की ज्ञात कीजिए। जहां पर जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो आपको पता ही है 40 सीढ़ी चढ़ी है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई हो जाएगी। आपको 600 सेंटीमीटर को किस में बदल दिया है, मीटर में बदल दिया है। तो आपसे भी पता हो कार्य बराबर क्या होता है, mgh होता है। जब आप इनकी वैल्यू इसमें ऐड करोगे और इसकी गुना भाग करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 300 जूल या 3000 जूल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें कार्य मिल गया है। अब आपको करना क्या है, इसमें शक्ति की मात्रा काटनी है। तो शक्ति की मात्रा काटने के लिए आपको क्या करना है, कार्य बटे समय होता है। कार्य कितना का यहाँ 3000 जूल और समय कितना लगा 9 सेकंड। जब आप इसे भाग करोगे तो भाग करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों, 333.33 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 261 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 261 कह रहा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप सभी पता होगा बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी।